अच्छा भाई, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या होती हैं। वो हम लोगों ने 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज देखी थी। लेकिन जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सिर्फ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मेंटेन नहीं करते, बल्कि उनके साथ साथ वो लेजर अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। ये लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में टी अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट होते क्या हैं, इन अकाउंट के अंदर क्या काम किया जाता है, या इन अकाउंट्स की क्या ज़रूरत होती है, तो अभी हम इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं। लेजर अकाउंट्स की एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अलॉन्ग साइड द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, यानी कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के साथ साथ द बिजनेस ऑल्सो मेंटेन्स 4 लेजर्स। द टी अकाउंट्स, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लेजर्स और फिर यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख दी टी अकाउंट। तो कभी भी मैं मुंह से बोलूँ कि टी अकाउंट बनाओ, या कभी बोलूँ लेजर बनाओ, तो उसका मतलब सेम ही होगा। कि मैं बोलूँ टी अकाउंट बनाओ तो भी आप सोचना ना दिमाग में कि लेजर बनाने को बोल रहा हूँ। कैसे बनता है वो तो मैंने ना अभी सिखाया है ना बोर्ड पे बनाया है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लेजर का दूसरा नाम टी अकाउंट होता है। ठीक है, तो टी अकाउंट, तो टी से कुछ आपको याद आना शुरू हो जाएगी बात। तो याद रखिएगा कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, अलॉन्ग साइड द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज द बिजनेस ऑल्सो मेंटेन 4 लेजर्स। 4 तरीके के लेजर्स बनाता है बिजनेस। ठीक है, द टी अकाउंट्स आर द पार्ट ऑफ 4 लेजर्स। तो ये टी अकाउंट्स इनके 4 लेजर्स के पार्ट्स होते हैं। तो ये अभी आपके लिए बहुत आसान सा होने वाला है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये 4 टाइप के जो लेजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला लेजर है कैश बुक। सर कैश बुक तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री थी, आपने अभी बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर कैश बुक पढ़ा है, तो मैंने उसके नीचे क्या लिखवाया था कि कैश बुक इज द ओनली बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच इज ऑल्सो अ लेजर, जो कि एक लेजर भी है। अपना पेपर पेज पलटो तो तुम्हें नजर आएगी ये वाली बात, कैश बुक के अंदर ही हमने लिखा हुआ था। एक वाहिद ऐसी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और कैश बुक यानी कि लेजर भी है, जिसका नाम कैश बुक है। अभी कैसे बनती है इसके बारे में अभी भी नहीं बता रहा मैं, हाँ इसके बारे में बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूँ कि ये कैसे बनती है। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा आखिर में, सही है। तो इतना नहीं दिमाग में हावी करने ना, पता नहीं क्या बनती होगी है। तो पहला लेजर जिसका नाम होता है कैश बुक, ये बनते कैसे उनको फिर बताएंगे। दूसरा लेजर होता है सेल्स लेजर, तीसरा लेजर होता है परचेज लेजर, चौथा लेजर होता है जनरल लेजर। ये क्या है, ये सारी डिटेल्स क्या हैं, इनको करने से पहले मैंने एक छोटी सी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है। पहले आपने मेरे साथ मिलकर एग्जाम्पल कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद पहले हम इसकी डबल एंट्रीज बनाएंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि लेजर अकाउंट्स होते क्या हैं। राइट, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश $5,000। व्हाट विल बी द डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या बनेगी, मैं इधर से बना दूं, ठीक है, मैं ब्लू से बनाता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा अलग नजर आता रहे। नंबर 1, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, 5,000 रुपए की मैंने क्या कर दी, सेल्स कर दी। कैश आ गया तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश डेबिट कितने से, 5,000 से, एंड सेल्स क्रेडिट 5,000 से। राइट, इजी ट्रांजैक्शन है, आराम से हम लोगों ने बना ली। नंबर 2, सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड रेंट बाय कैश $1,000। मैंने रेंट पे कर दिया। रेंट बेसिकली क्या होता होगा, रेंट एक एक्सपेंस होता है। जब रेंट पे करूंगा तो एक्सपेंस बढ़ जाता है। अच्छा, जो नॉन अकाउंटिंग बच्चे होते हैं कि जिन्होंने अकाउंट्स पहले कभी नहीं पढ़ी हुई होती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होता, तो मैं जब ये बात बोलता हूँ ना कि रेंट पे किया तो खर्चा बढ़ गया, तो उनके दिमाग में आता है यार रेंट पे किया तो खर्चा कम हो जाना चाहिए, रेंट तो पे कर दिया ना, हाँ तो अब खर्चा कैसे क्यों बढ़ रहा है, ये खर्चा क्यों बढ़ रहा है। भाई ज़रा बात को लॉजिकली सोचना, अगर मैं रेंट ना पे करूँ तो मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा, मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं रेंट पे करूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। जब पैसा जाता है उसको खर्चा बोला जाता है, जब पैसा नहीं जा रहा तो कैसा खर्चा, तो खर्चा नहीं है। तो जब भी मैं रेंट पे करूंगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, रेंट नहीं पे करूंगा तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। बात समझ आती है, क्लियर है। बड़ी छोटी सी बात थी, मैंने बोला कि यार मैं बता दूं, ये बच्चों के दिमाग में सवाल आता है। तो अभी आपने रेंट पे करा है कैश के थ्रू, और कितने का रेंट है, $1,000 का। तो रेंट एक एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट डेबिट 1,000 से। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक लाइन बना देता हूँ बीच में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन थी पहली, अब बना रहा हूँ दूसरी। अच्छा, रेंट डेबिट हो जाएगा, राइट, कितने से, 1,000 से, और रेंट जो आपने पे करा वो किसके फॉर्म में करा, कैश की फॉर्म में, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये दूसरी ट्रांजैक्शन हमने बना ली।
अब बनाते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड क्या है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स $1000, यानी कि हमने 1000 रुपए की गुड्स सेल कर दी हैं एक्स को। तो थर्ड ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी? तीसरी ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री कैसे बनेगी? आप बोलोगे गुड्स बेच दी तो एक्स से पैसा लेना है तो एक्स आपका रिसीवेबल है, लेकिन गुड्स बेची हैं तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल एक्स डेबिट हो जाएंगे। मिस्टर एक्स लिखता हूं, यहां पे मैं ऐसी एक्स लिख दिया, ये मिस्टर एक्स आप अपने पास लिख लीजिएगा। कितने का सामान बेचा इनको? 1000 रुपए। क्रेडिट क्या? सेल्स करी थी तो सेल्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। क्लियर? आगे बात करते हैं। नंबर थर्ड हो गई। नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन मेरा बेटा फोर्थ के अंदर क्या हुआ? बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई $1000। आपने क्या की? आपने गुड्स खरीदी। किससे गुड्स खरीदी? वाई से खरीदी, तो परचेजेस हो गई। परचेजेस डेबिट कर देंगे। परचेजेस डेबिट। कितने की गुड्स खरीदी हैं? 1000 रुपए की, तो 1000 रुपए से डेबिट। और किससे खरीदी है? मिस्टर वाई से, तो आपने वाई को पैसा देना है, और देना है तो वो आपका पेएबल है। किस चीज का पैसा देना है? गुड्स खरीदी थी उसका देना है, तो ट्रेड पेएबल है। जब भी गुड्स का जिक्र आ जाए तो ट्रेड का जिक्र आता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रेड पेएबल वाई 1000। अच्छा, कुछ और करने से पहले मुझे जरा कुछ बातों के जवाब दीजिएगा। एक सेकेंड सुनना, जरा बात को गौर से सुनना। देखो बेटा, मैंने पहली ट्रांजैक्शन बनाई। हम लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पढ़ चुके हैं। मुझे बता सकते हो कि ये किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जानी चाहिए? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैंने क्या बताया था कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट आ जाए वो कहां जाती है? कैश बुक में। ठीक है, तो ये कौन सी बुक में जानी चाहिए थी? कैश बुक के अंदर। कौन सी बुक में? कैश बुक के अंदर। ये मैंने कैश बुक लिखा है, ये पतला मार्कर है, बट ये कैश बुक है। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करोगे इसको? कैश बुक में जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? कैश बुक में। क्यों कैश बुक में? कैश बुक में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये चीज कैश इंक्लूड करती है अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर। करेक्ट। अच्छा, अब यहां पे देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये कौन सी बुक के अंदर जाना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैं बढ़ा चुका हूं ये बात, अभी थोड़ी देर पहले वाली जो चीज आप देख रहे थे उसमें हम ये कर चुके थे। तो मुझे ये बताओ कहां जाना चाहिए? सर ये क्रेडिट सेल्स है। हाँ, तो क्रेडिट सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स डे बुक के अंदर, क्योंकि क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स थी, क्योंकि आपने गुड्स बेची, तो ये कहां पे जाएगी? सेल्स डे बुक के अंदर जाएगी। कहां पे जाएगी? सेल्स डे बुक में जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। सर ये उधार पे सामान खरीदा गया है, तो ये परचेज किया गया है गुड्स को उधार पे, तो इसको आप परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दें। परचेज डे बुक। बात समझ आई? तो अभी हम लोगों ने जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी, तो जो भी डबल एंट्री बनाते हैं वो उनकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते रहते हैं। 4 ट्रांजैक्शन थी, तो मैं खाली ऐसी मैंने बोला यार कि तुम लोगों से बात कर लूँ इसके बारे में भी कि क्या तुम लोगों के दिमाग के अंदर है ये वाली बात, क्या ये क्लियर है? अच्छा, वंस मैंने ये सारी चारों एंट्रीज की ट्रांजैक्शंस बना ली, अब मैं पता है क्या करूंगा? अब मैं शुरू करूंगा लेजर अकाउंट्स बनाना। अब क्या शुरू करूंगा मैं? लेजर अकाउंट बनाना। तो आओ पहले मैं तुम्हें सिखाऊं ये लेजर अकाउंट बनता किस तरीके से। देखो, लेजर अकाउंट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है लेजर अकाउंट। आप अपने कॉपी के अंदर, मैं आपको अभी एक अकाउंट बनाता हूं, फिर बताता हूं, फिर इसको बनाना अपने पास तरीका बताऊंगा। लेजर अकाउंट कुछ भी नहीं है, एक टी का नाम है। किसका नाम है? एक टी का नाम है, और इसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट। अब आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी के अंदर जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग आपकी जैसे कॉपी के अंदर मैं आप लोग को यार ऐसी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों की कॉपी के अंदर ऐसे पूरा एक पेज होगा,
ठीक है, ऐसे ही आप लोग के पास एक पेज होगा। अब आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा यहाँ पे टी बना लोगे, बट आपने ऐसा छोटा सा टी नहीं बनाना, बल्कि आपने क्या करना है, पूरे पेज के ऊपर यहां से लेके यहां तक लाइन खींचनी है और एक नीचे छोटी सी लाइन खींच देनी है, ऐसे टी बनाना है, ऐसे बड़ा यूं पूरा और ऐसे इतना सा। हमेशा टी अकाउंट इसी तरीके से बनाना, इसके अलावा नहीं बनाना, आगे जाके वजह बताऊंगा क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक टी बना लिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं। ये बनता किस तरीके से है, ये काम किस तरीके से करता है, तो बड़ा आसान सा तरीका है इसका। पहली ट्रांजेक्शन को देखिए तो इसमें किसका नाम है, कैश का, और किसका नाम है, सेल्स का, फिर किसका नाम है, रेंट का, फिर किसका नाम है, कैश का, फिर इस ट्रांजेक्शन में किसका नाम है, ट्रेड रिसीवेबल एक्स, फिर सेल्स का, फिर परचेजेस का, फिर ट्रेड पेएबल वाई। यहां पे अगर तुम देखो तो सारे डिफरेंट टाइटल्स हैं, कुछ बार बार आ रहे हैं, जैसे सेल्स 2 बार आ गया, जैसे कैश 2 बार आ गया, तो कुछ टाइटल्स 2 बार आ रहे हैं, बट काफी सारे यहाँ पे टाइटल है। हर एक टाइटल का एक अलग टी अकाउंट बनेगा। लेट सपोज मिस्टर वाई है तो उनका अलग बनेगा, मिस्टर एक्स है उनका अलग बनेगा, मिस्टर ए है उनका अलग बनेगा, सेल्स है उसका अलग बनेगा, कैश है उसका अलग बनेगा, बैंक है उसका अलग बनेगा, परचेजेस उसका अलग बनेगा, रेंट है उसका अलग बनेगा। हर एक टाइटल का अलग अलग लेजर अकाउंट बनता है। बनता कैसे है अब वो बात करते हैं, बट हर टाइटल का एक अलग लेजर अकाउंट बनता है, यानी कि उनका अकाउंट, उसकी सारी डिटेल उसके अंदर होती है। तो सबसे पहला टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ था कैश। सबसे पहला टाइटल कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो अकाउंट बनाऊंगा उसके ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, कैश का अकाउंट बना रहा हूँ। किसका अकाउंट बना रहा हूं, कैश का। तो अब तुम लोग भी अपने पास इस तरीके से लिख लो कैश। अब सीन ये है कि भाई ये जो कैश था, लेट सपोज हम ये डेट अज्यूम कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 जनवरी है, ये 3 जनवरी है, ये 4 जनवरी है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरा ये जो कैश है ये हो क्या रहा है। तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब याद रखना, ये जो लेजर अकाउंट होता है ये बेसिकली 2 साइड्स का नाम है। एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं डेबिट साइड, जो कि हमेशा हर अकाउंट की ये साइड होगी, और ये एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। कौन सी साइड कहते हैं, क्रेडिट साइड। तो एक साइड डेबिट साइड का नाम देंगे और एक साइड क्रेडिट साइड का। अब दुनिया का कोई भी लेजर बना लो, अकाउंटिंग का कोई भी लेजर बना लो, हर लेजर की ये वाली साइड डेबिट साइड होगी और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होगी। अच्छा, इस लेजर के अंदर कुछ हिडन चीजें भी होती हैं। ये स्केलेटन फॉर्म है, मैं इसका एक पूरा फॉर्म बना के अब आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें कुछ हिडन चीजें भी होती हैं, तो आओ उनके बारे में ही बात करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहला इसके अंदर एक कॉलम, यानी कि एक कॉलम होता है जो हिडन होता है, जिसका नाम होता है डेट। ये आप लिखते नहीं हो, बस आप खुद ही अज्यूम करते हो कि इतना हिस्सा था डेट का, अंदाजा के हिसाब से। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, और तीसरा कॉलम होता है अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, सेम चीज यहां पे भी होती है, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है। तो अब जो मैं पहला लेजर बनाऊंगा उसमें ये तमाम चीजें मैंने मेंशन करी हुई हैं, लेकिन आगे से आप भी इसको मेंशन नहीं करोगे, लेकिन आपको पता होगा कि भाई ये अकाउंट के अंदर हिडन कॉलम्स होते हैं। अब अगर तुम नोटिस करो तो कैश तुम्हारा क्या हो रहा है, खाली इस ट्रांजैक्शन को देखना, सिर्फ इसको, कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, मैं ब्लैक से लिखता हूं, कैश हो रहा है डेबिट और सेल्स हो रही है क्रेडिट। ऐसा ही हो रहा है ना, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो तुम्हारा ये अकाउंट किसका है, कैश का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, कैश का अकाउंट है। तो तुम कैश अगर डेबिट हो रहा है तो जितने से डेबिट हो रहा है अकाउंट के अंदर, अमाउंट के कॉलम के नीचे वो 5000 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, वो 5000। सर डेबिट पे क्यों लिखा, क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश क्या हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था। तो किस साइड पे लिखा, डेबिट साइड पे। ये कॉलम है डेट का। मैंने तुम्हें बोला ये 1 2 3 4 डेट अज्यूम कर लो जनवरी की, तो 1 जनवरी 2021। तो मैंने यहां पे क्या लिख दी, डेट लिख दी। अब बात आएगी पर्टिकुलर की, पर्टिकुलर में क्या आता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस बात को हमेशा याद रखना। पर्टिकुलर में कैश की जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी, इस ट्रांजैक्शन का जो ऑपोजिट नाम था, यानी कि कैश का ऑपोजिट क्या था इस एंट्री के अंदर, सेल्स था, पर्टिकुलर में सेल्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सेल्स लिखा जाएगा। इस
अकाउंट को देख के या इतनी सी चीज को देख के मुझे क्या पता लगा, मैंने देखा कि ये कैश का अकाउंट है और कैश डेबिट हुआ, इसका मतलब पैसा आया होगा। पैसा आया तो किसकी वजह से आया? सेल्स की, उसकी वजह से आया। किस दिन सेल्स करी, ये वो तारीख बता रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, ये कैश का अकाउंट था और कैश डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे कैश लिखा हुआ यानी कि पैसा आया। तो किस वजह से आया? सेल्स करी तो पैसा आया। तो यहां पे हमेशा कौन सा नाम आएगा? ऑपोजिट अकाउंट का नाम। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर? डन है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो अब इन बाकी तमाम ट्रांजैक्शन में भी हम ढूंढेंगे कि और कैश कहां लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये रहा कैश, ये देखो ये रहा एक और कैश इन ट्रांजैक्शंस के अंदर। अच्छा अब यहां पे रेंट क्या हो रहा था? डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया था, पैसा चला गया। अब जरा बात को गौर से सुनो, ध्यान देना। यहां पे कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आऊंगा और क्रेडिट साइड पे आके मैं लिख दूंगा यहां पे 1000 रुपए। हाँ, नजर आ रहा है? मैंने कितना लिख दिया? 1000 रुपए। किस साइड पे लिखा? क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा। क्लियर? अच्छा भाई, कौन सी डेट को? 2 जनवरी को। तो मैं यहां पे आऊंगा 2 जनवरी 2021। पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा? ऑपोजिट अकाउंट का नाम। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश का ऑपोजिट क्या था? रेंट था। तो पर्टिकुलर में आके क्या लिख दूंगा? रेंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? रेंट लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस अकाउंट को देख के क्या पता लग रहा है कि ये कैश का अकाउंट था और क्रेडिट साइड पे 1000 रुपए लिखे हुए हैं। इसका मतलब 1000 रुपए चले गए। चले तो गए, किस वजह से गए? क्योंकि तुमने रेंट पे किया। कौन सी डेट को रेंट पे किया? 2/1/21 को पे किया, यानी कि 2 जनवरी 2021 को तुमने पेमेंट किया। अच्छा अब जब तुमने यहां पे देखा कि एक कैश ये रहा, एक कैश ये रहा और इन दोनों ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र नहीं है, तो कैश के बारे में अब बात खत्म। ये कैश का टी अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। कैश का टी अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे? जरा बात को गौर से सुनिए। अब हम इस अकाउंट को, जब हम लेजर अकाउंट बना लेते हैं तो इस अकाउंट को फुट एंड बैलेंस करते हैं। इस अकाउंट को क्या करते हैं? फुट एंड बैलेंस। तो अब ये फुटिंग एंड बैलेंसिंग होती क्या है, मैं तुम्हें ये सिखाने जा रहा हूं। क्या अकाउंट बनाने आ गया? अब अगर कैश की 100 ट्रांजैक्शंस भी होती, अगर कैश क्रेडिट हो रहा होता तो क्रेडिट साइड पे लिखते और कैश डेबिट हो रहा होता तो डेबिट साइड पे लिखते, उसके पर्टिकुलर में उसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख देते। हाँ, अभी हम सबके टी अकाउंट बनाएंगे। सबके टी अकाउंट बनाएंगे तो आपका दिमाग खुल ही जाएगा और ज्यादा दिमाग के अंदर बात बैठेगी ही। याद रखना, बेसिक्स, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है होना। ठीक है बेटा? अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इस अकाउंट को फुट एंड बैलेंस करेंगे। अच्छा, कैसे फुट एंड बैलेंस किया जाता है? सबसे पहले याद रखिएगा, आप अपनी कॉपी के अंदर, आपके पास तो यूं लाइनें बनी हुई होंगी, तो पहली बात आप यहां से कम 3 लाइनें छोड़ दें। कितनी लाइनें छोड़ दें? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। उसके बाद जो मैं आपको बोल रहा हूं वो करना शुरू करें। 3 लाइनें छोड़ने के बाद चौथी लाइन पे आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप यहां पे इस तरीके से 2 लाइनें बना लीजिए और इस तरीके से 2 लाइनें बना लीजिए। बना ली? आसान है। मैंने बोला 3 लाइनें छोड़ के चौथी लाइन पे ऐसी 2 लाइनें बना लीजिए। आपने बना ली, बड़ा कोई मुश्किल काम तो नहीं था, आसान सा काम था। अब मेरा बेटा, तुमने करना क्या है? अब तुमने ये देखना है कि ये जो अकाउंट है, इन दोनों अकाउंट्स को, अच्छा अब नजर थोड़ी सी बदल लो, चलो मैं तुम्हें और आसान कर देता हूं। इस अकाउंट को समझो ये एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन क्या होती है? तराजू, तराजू को कहते हैं। वो देखा है तुमने? वो यूं करके अगर तुमने पकड़ा हुआ होता है तो तराजू होता है, एक साइड पे होता है, एक साइड पे होता है, दैट इज वेइंग मशीन, राइट? तुम इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो ये वेइंग मशीन है। बट सबसे पहला काम क्या करना है? जब तुमने ये 2 लाइनें डाल ली, जब ये इस तरीके से तुमने इसको फुट बना लिया, तो अब तुमने क्या देखना होगा कि कौन सी साइड पे ज्यादा अमाउंट है। कौन सी साइड पे ज्यादा अमाउंट है? यहां पे हो सकता था 5000, 3000, 2000 लिखा हुआ हो, और यहां पे हो सकता था 1000 और 1000 लिखा हुआ हो। तो वहां का टोटल मिला लो, उस साइड का तो कितना बनेगा? 2000 बनेगा। इस साइड का टोटल बना लो तो 5000, 3000 और 1000 9000 रुपए बनेगा। तो हैवियर साइड कौन सी हुई? हैवियर साइड डेबिट साइड हुई। कौन सी साइड हुई? डेबिट साइड हैवियर साइड हुई। कौन सी साइड हुई है? डेबिट साइड हैवियर साइड। तो जो भी हैवियर साइड बन रही होगी उसका जो भी बैलेंस बन रहा होगा वो इन दोनों जगह पे लाके लिख दो। यानी कि 5000 इधर भी लिख दो और 5000 इधर भी लिख दो।
यानी कि मैंने अब तक क्या बताया, 3 लाइनें छोड़ के इस तरीके से 2-2 लाइनें बना लो, एक जगह बना लो और उसके अंदर फिर हैवियर अमाउंट दोनों साइड पे लिख दो। आसान हो गया बात। अब तुमने क्या करना है, लास्ट स्टेप। वंस ये तुमने कर लिया, अब एक स्टेप रहता है तुम्हारा, वो स्टेप कौन सा है? अच्छा याद रखिएगा, ये जो अकाउंट होते हैं ये क्लोज कौन सी डेट को किए जाते हैं? यानी कि अभी जब मैं इसकी क्लोजिंग करूंगा, बैलेंसिंग करूंगा, तो कौन सी डेट को किए जाते हैं? जैसे आपने अभी बुक ऑफ पेमेंट डे बनाई 31 तारीख को, महीने के आखिरी दिन आप इसको क्लोज करते हो, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हो, सही है। लेकिन खैर ना भी करो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, याद रखिएगा। आप देखें यहाँ पे कितना है, 5000 है, यहाँ पे कितना है, 1000 है। 5000 में से 1000 चले गए, पहले तुम्हारे पास कैश कितना आया, 5000 आया, 5000 में से 1000 चला गया, तुम्हारे पास से निकल गया पैसा, तो तुम्हारे पास अब बचा कितना, बैलेंस कितना बचा, 4000। तो उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग, कि कितना पैसा बच गया है या कितना बैलेंस बच गया है तुम्हारे अकाउंट के अंदर। तो अब तुमने देखा कि यहाँ पे 5000 था, यहाँ पे 1000 चला गया, 5000 आया, 1000 चला गया, तो बचा कितना, 4000। तो तुमने जब इसको भारी वाली साइड को हल्की वाली साइड से माइनस किया, यानी कि 5000 में से 1000 निकाला, तो हमारे पास बचा कितना, 4000 बचा। इस 4000 को रिकॉर्ड कर देंगे इस अकाउंट के अंदर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से। जो हल्की वाली साइड है इसकी लाइन के ऊपर यहां पे मैं लिखूंगा 4000 रुपए, और ये वाली जो भारी वाली साइड है इसकी नीचे वाली साइड पे लिखूंगा 4000 रुपए। सर वहां पे ऊपर और यहां पे नीचे लिखने की क्या लॉजिक है? वहां पे ऊपर लिख, दोनों को सामने सामने लिख देते 4-4000 रुपए, या खाली यहीं पे लिख देते, या यहाँ पे। ये यूं लिखने की क्या जरूरत है कि ये वाला 4000 रुपए इस लाइन के ऊपर और ये वाला 4000 रुपए इस लाइन के नीचे? मैं आपसे पहले ही पूछूंगा ये 4000 कैसे आया, वो समझ आई? 5000 थे, भारी वाली साइड में से हल्की वाली साइड माइनस कर दो, तो 5000 माइनस 1000 इज 4000। पहले तो ये क्लियर कर लो कि 4000 कहां से आया। अब मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी कि बेटा इस अकाउंट को, या जितने भी लेजर अकाउंट्स होंगे, दिमाग में इनको एक वेइंग मशीन की तरह सोचना। सोचो ये एक तराजू है, इस तरीके से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, समझ आ रहा है? ये एक तराजू है, एक वेइंग मशीन है, मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है। मुझे बताओ, जो साइड भारी होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी और जो साइड हल्की होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो कौन सी साइड भारी थी? 5000 वाली साइड भारी थी। कौन सी साइड हल्की है? 1000 वाली हल्की है। तो 5000 वाला नीचे शो हो रहा है और इधर 5000 का बैलेंस इधर शो हो रहा है नीचे करके, और ये वाली साइड ऊपर करके। यानी कि अभी भी 4000 रुपए कैश रखा हुआ है, यानी कि डेबिट साइड पे अभी भी 4000 रुपए मौजूद है। इसका मतलब ये, तो कौन सी साइड भारी हुई? ये वाली साइड भारी हुई। टोटल कितने आए थे? 5000, गए कितने? 1000। तो अभी भी 5000 में से 4000 पड़े हुए हैं, तो कौन सी साइड भारी होगी? ये वाली साइड भारी होगी। हल्की कौन सी होगी? ये वाली साइड हल्की होगी। तो ये साइड ऊपर चली गई और ये साइड नीचे आ गई। तो इसको एक वेइंग मशीन की तरह सोचो। अभी मैं आगे और भी बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा, बट कोई मुश्किल नहीं होने वाली। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे जाहिर सी बात है हम जल्दी जल्दी बनाएंगे तो तुम लोगों को भी समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैं क्लोजिंग डेट लिख रहा हूँ, आप भी अपने पास लिख लें, 31 जनवरी 2001, यानी कि क्लोजिंग के ऊपर ही ये बैलेंस निकाला जाता है। ये मैं ऊपर करके थोड़ा सही से लिख देता हूँ, रेंट। चलो, अब यहाँ पे ये जो मैंने डेट लिखी है 31/1/2021, सुनिएगा ज़रा, मैं इसको ब्लू से लिख दूं ताकि जो नई चीज़ कर रहा हूँ 31/1/2021, इसके आगे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बैलेंस, C/D। क्या लिखा मैंने? बैलेंस, C/D। CD क्या लिखा? CD, C/D लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इसको और साफ करके लिख देता हूं, C/D। ये है क्या? इसको हम कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। क्या कहते हैं? बैलेंस कैरीड डाउन। आपसे कभी एग्जामिनर बोलेगा नहीं, CD कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग टर्म है। CD बैलेंस बता दो, तो ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये किसी चीज़ का शॉर्ट टर्म नहीं है, तो आप इसको पेपर में यूज़ कर सकते हैं। आप CD ही लिखेंगे पेपर में, आपका एग्जामिनर भी CD ही लिख के देगा, वो कैरेट डाउन पूरा नहीं लिख के देगा, ठीक है? तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? बैलेंस कैरेट डाउन। और इसी तरीके से अब याद रखिएगा, ये कौन सी डेट थी? ये डेट थी 31/1/2021। यहां पे अगला दिन सोचो क्या होगा? 1 फरवरी 2021 होगा। तो इसके अगले दिन की डेट यहां पे लाके लिखो और यहां पे लिख दो बैलेंस।
BD, B और D, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर इनका मतलब क्या होता है बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंस ब्रॉड डाउन का? ये इस महीने का आखिर का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये फरवरी का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये महीना यहां पे खत्म हो गया तो इस महीने के आखिर में कैश कितना था? 4000 था। ये महीना शुरू हो गया तो इस महीने के शुरू में कैश कितना है? 4000। क्लियर? बात समझ आती है? तो ये आपका एक कंप्लीट लेजर अकाउंट था। आओ कोई और लेजर अकाउंट बनाए। सही है? जैसे कि मैं आपको एक और अकाउंट यहां पे बना के दिखाता हूं, सेल्स का। अगला, क्योंकि अगला टाइटल ही सेल्स का है, मैं आपको यहां पे अब सेल्स का अकाउंट बना के दिखाता हूं। सुनना बेटा, मैं लेफ्ट से लिखता हूं तो थोड़ा सा मैं फ्रेम से, जाहिर सी बात है थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँगा, बट एज लॉन्ग एज मेरी आवाज़ आ रही है और हाथ और बोर्ड नज़र आ रहा है तो आप डरे नहीं, जिन बूथ नहीं लिख रहा। सेल्स, राइट। अच्छा अब ज़रा बात को गौर से सुनना। हेलो, अब हाथ को ज़रा हाथ को बोल रहा हूँ, बात को ज़रा गौर से सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन हिडन कॉलम्स कौन से हैं? डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड कौन सी है? डेबिट साइड है। ये साइड कौन सी थी? डेबिट साइड थी। और ये साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है। हाँ, अब आप जरा बात को गौर से सुनना। सेल्स, अगर तुम इस ट्रांजैक्शन में सेल्स को देखो, ये रही सेल्स, अगर तुम सेल्स को देखो तो सेल्स क्या हो रही है? 5000 से क्रेडिट हो रही है। क्या हो रही है? क्रेडिट। तो यहां पे आओ, कौन सी डेट को? पहली तारीख को। फर्स्ट, अब मैं यहां पे ऊपर ये डेट पर्टिकुलर नहीं लिखूंगा, टी अकाउंट में ये सब नहीं लिखते, डायरेक्टली डेट लिखते हैं। 1 जनवरी 21, 5000 से सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी सेल्स क्रेडिट हो रही है। तो मैंने किस साइड पे ले जाके लिख दिया? 5000, क्रेडिट साइड के ऊपर ले जाके लिख दिया 5000। अब पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा? इसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम। तो इसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? कैश है। तो यहां पे कैश लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कैश। इसको 5000 को मैं सही कर लूं जरा, 5000, और यहां पे क्या लिख दूंगा? कैश लिख दूंगा। क्लियर? अब आगे ढूंढो, क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद यहां पे कैश सेल्स का जिक्र है? नहीं। क्या यहां पे सेल्स का जिक्र है? हाँ है, ये रहा। सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। कितने से? 1000 से। तो दोबारा क्रेडिट कर दो। कौन सी डेट को क्रेडिट हो रही है? 3 जनवरी 2021। किस वजह से? पर्टिकुलर ट्रेड, यहां पे मैं पूरा नहीं लिख सकता, रिसीवेबल। आपने अपनी कॉपी में बड़ी लाइन खींची होगी तो आप पूरा लिखेंगे मिस्टर एक्स। ऐसे जो भी ऑपोजिट अकाउंट में जो भी आपने लिखा हुआ था वो वहां पे ले जाके लिख दो। क्लियर है? बात समझ आती है? अब क्या और कोई ट्रांजैक्शन है सेल्स की? नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को भी फुट एंड बैलेंस करेंगे। सुनना जरा बात को गौर से। फुट एंड बैलेंस, वही 3 लाइनें छोड़ो पहले, ठीक है? और 3 लाइनें छोड़ने के बाद इस तरीके से 2 लाइनें बनाओ। और अब देखो कि हैवियर साइड कौन सी है? तो ये वाली है। लेकिन इधर कितनी अमाउंट है? 5000 और 1000। तो टोटल कर लो, कितना आया? 6000। तो दोनों साइड पे हैवियर अमाउंट लिख दो, 6000 एंड 6000। राइट? सर इस साइड पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन जैसे इधर दोनों साइडों पे कुछ ना कुछ आया था, तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है? अब हम इस अकाउंट को फुट एंड बैलेंस करेंगे। महीने की आखिरी डेट को, महीने की आखिरी डेट क्या थी? 31 जनवरी 2021। अच्छा, यहां पे है टोटल 6000 रुपए और इस साइड पे कितनी अमाउंट है? 0। तो 6000 में से 0 माइनस करो तो बचेगा कितना? फिर से 6000 ही बचेगा। तो ये 6000 है बैलेंस, CD। और फिर अगेन CD क्यों लिखा मैंने यहां पे? चलो मैं अभी फिर से मिटा देता हूं, मैं शायद थोड़ा सा जल्दी भूल गया ये बात, थोड़ी देर रुको। ये 6000 को भी हटा दो पहले, सिर्फ तुम लोगों को समझ आ जाए यार एक दफ़ा, ये अपना मसला नहीं है, मुझे आता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 6000। यहाँ पे कितना बन रहा है? 0। तो 6000 माइनस 0 कितना बचा? 6000 बचा। अब तुम क्या करोगे? बैलेंस रिकॉर्ड करोगे। तो बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करोगे? यहाँ पे 6000 लिखोगे और यहाँ पे 6000 लिखोगे। सर पहले तो आपने ऐसे और ऐसे बताया था, अब ऐसे और ऐसे लिख रहे हैं, ये क्या सीन है भाई? ये भी हमें बताएं जरा सा। तो सुनो,
मैंने तुम्हें क्या बोला था, सवाल, तुम्हारा सवाल कि सर आपने पहले तो इधर लिखवाया था और ऐसे यूं करके लिखवाया था आपने, अब यूं करके लिखवा दिया आपने इस वाले अकाउंट के अंदर, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है? तो बेटा सुनो, ये वेइंग मशीन फिर से है, मैंने बोला हर टी अकाउंट वेइंग मशीन है। इस अकाउंट की, इस वेइंग मशीन की भारी साइड कौन सी है? ये वाली साइड भारी है, तो ये किस साइड पे फॉल करेगा? इस साइड पे फॉल करेगा, यानी कि ऐसे हो जाएगी ये मशीन, पता नहीं जो भी है, पता नहीं क्या था ये, तो मशीन ऐसे हो जाएगी, इस साइड से नीचे और इस साइड से ऊपर हो जाएगी। बात समझ आती है? तो मैंने इस वजह से यहां पे 6000 लिखा और यहां पे 6000 लिखा। ये जो ऊपर वाला बैलेंस होता है इसको महीने के आखिर का बैलेंस बोलते हैं, 31 जनवरी 2021, जिसको मैं बोलूंगा बैलेंस CD, और ये C है, C फॉर कैट। और इसी तरीके से यहां पे सुनना, अभी हाथ नजर आना चाहिए, हेलो। अच्छा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहां पे बोल दूंगा ये है मेरा नेक्स्ट मंथ का 1 फरवरी 1/1/2021 बैलेंस PD, B फॉर बॉल और D फॉर डॉग। सही है? तो ये अकाउंट भी बन गया। क्लियर है? तो ये अकाउंट भी हमने बना लिया। अब हम और कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अब हम अगला अकाउंट बनाएंगे रेंट का। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रेंट का अकाउंट बनाएंगे। तो आ जाओ अब रेंट का अकाउंट बनाते हैं। रेंट के बाद कौन रह जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल X, परचेजेस और ट्रेड पेएबल Y रह जाएगा, और उसके बाद फिर हमने इसको पढ़ना भी है। तो हमारे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी जगह बन रही है पहले हम वो अकाउंट बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मैं शुरू वाला पोर्शन वो जो है टॉप वाला वो मिटाऊंगा अभी। अच्छा, अब मैं बना रहा हूं अगला अकाउंट, जो कि टाइटल कौन सा है अब है, अच्छा अभी मैंने सेल्स का अकाउंट बना लिया। ठीक है, तो सेल्स की बात खत्म हो गई, कैश की बात खत्म हो गई। अब नया अकाउंट किसका बनेगा? रेंट का बनेगा, क्योंकि अब ये नया टाइटल है मेरे पास। तो अब मैं रेंट का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। देखो बेटा, अगेन आपने अपनी पूरी कॉपी में इस तरीके से लाइन खींचनी है। मैं इसका नाम दे रहा हूं अकाउंट का। ये किसका अकाउंट है? रेंट अकाउंट है। ये कौन सी साइड है रेंट अकाउंट की? डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है रेंट अकाउंट की? क्रेडिट साइड है। अब तुम इस ट्रांजैक्शन में देखो तो तुम्हारा रेंट क्या हो रहा था? रेंट डेबिट हो रहा था। किसकी वजह से? कैश की वजह से। कौन सी डेट को? 2 तारीख को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कितने का रेंट है? डेबिट हो रहा है 1000 का। कौन सी डेट को? 2 जनवरी 21 को। किसकी वजह से? कैश की वजह से। आपने कैश से रेंट पे कर दिया और रेंट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो हैवियर वाली साइड दोनों साइडों पे लिख देंगे लाके। तो यहां पे 1000 आ जाएगा और यहां पे भी 1000 आ जाएगा। हाँ सही है। अच्छा, अब जरा बात को गौर से सुनना। कौन सी साइड? 1000 यहां पे और यहां पे कुछ नहीं है, तो 1000 में से 0 माइनस करो तो कितना बचता है? 1000 पूरा बचता है। तो कौन सी साइड ज्यादा भारी है अभी भी? ये वाली। तो ये नीचे आ जाएगा 1000 रुपए और यहां से 1000 रुपए ऊपर आ जाएगा। कौन सी डेट को? ये 31 जनवरी 2021 की डेट होगी। और ये कौन सी डेट होगी? ये होगी 1 फरवरी। फरवरी 1 नहीं होता, फरवरी 2 होता है, 21। अच्छा, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? बैलेंस CD। और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? बैलेंस BD। ये बैलेंस कैरेट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से अकाउंट बना लिए? अभी तक हम लोगों ने कैश का अकाउंट बना लिया, अभी तक हमने सेल्स का अकाउंट बना लिया, अभी तक हमने रेंट का अकाउंट बना लिया। अब हमारे पास कौन से अकाउंट रह गए? 3 अकाउंट, 1, 2 एंड 3। 3 अकाउंट रह गए, लेकिन ये 3 अकाउंट भी सेम जैसे अब तक ये वाले बनाए हैं वो वाले भी वैसे ही सेम तरीके से बनेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई मसला होने वाला है, बट हम बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये वाले हिस्से को। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, बेसिक अकाउंटिंग लेजर बनाना सीख लिया। मैं इतना हिस्सा मिटा रहा हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा भाई, ये जादू होता है, अचानक से सब गायब हो जाता है। अच्छा भाई, अब जरा देखिएगा, हम लोगों ने 3 अकाउंट बना लिए थे, कैश का, सेल्स का, रेंट का। अब हम बनाएंगे ट्रेड रिसीवेबल X का अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये अकाउंट कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ। ये भी जगह मेरे ख्याल से हमें कम ही पड़ जाएगी, बट कोशिश करते हैं जितने अकाउंट बन जाए, फिर एक कहीं भी ठोक देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल
एक्स। अच्छा याद रखना, जैसे मिस्टर एक्स हैं, अगर आपने वाई को बेचा होगा सामान तो वाई का अलग अकाउंट बनेगा, ए को बेचा होगा उसका अलग अकाउंट बनेगा, बी को बेचा होगा उसका अलग अकाउंट बनेगा। ये हर इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, तो ये हर किसी का अलग अलग बन रहा होता है। अगेन सेम अकाउंट है, कोई खास ऐसी बात नहीं है। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब तुम इस अकाउंट के अंदर देखो, इस ट्रांजेक्शन में देखो तो मिस्टर एक्स क्या हो रहे थे, मिस्टर एक्स डेबिट हो रहे थे और सेल्स क्रेडिट हो रही थी। तो मिस्टर एक्स को डेबिट कर दो 1000 से, सेल्स की वजह से। कौन सी डेट को हुआ था ये, 3 जनवरी 21 को हुआ था। आपने ये रिकॉर्ड कर दिया। वंस तुमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, आप क्या करोगे, अकाउंट को फुट एंड बैलेंस करोगे। आपने अगेन वही 3 लाइनें छोड़नी है और फुट एंड बैलेंस करना है। अब देखो हैवियर अमाउंट कितनी है, यहाँ पे 1000 रुपए, तो दोनों साइड पे 1000 और 1000 लिख दोगे। अच्छा अब यहाँ पे तुम देखोगे कि भारी वाली साइड है, तो यहाँ से 1000 रुपए नीचे की साइड पे लिख दिए जाएंगे। दिस इज द हैवियर अमाउंट। एंड ये साइड लाइट साइड है, हल्की साइड है। कौन सी डेट आएगी हल्की वाली साइड पे, क्लोजिंग डेट, यानी कि महीने का आखिरी दिन 31/1/21। भारी वाली साइड पे नए महीने का पहला दिन 1st। अभी अगर डेट में कंफ्यूजन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम डेट्स में कंफ्यूज हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी आदत है पहले दिन से डेट लिखने की आदत डलवाता हूँ, डेट का मार्क होता है। अच्छा भाई आगे तो सीख ही जाओगे, डेट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बट ये आ जाएगा बैलेंस CD और यहां पे आ जाएगा बैलेंस BD। ये बैलेंस कैरेट डाउन है और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया। आपने ये अकाउंट भी बना लिया। अब जब हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लिया, अब किसका अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे। तो परचेजेस का अकाउंट बना लेते हैं। परचेजेस का अकाउंट कोई मुश्किल अकाउंट नहीं है, सिंपल सा अकाउंट है। ये रही परचेजेस के अकाउंट की लाइन, परचेजेस। अच्छा आप लोगों ने जब एक अकाउंट खत्म किया है तो 1-2 लाइनें छोड़ देना। मैं तो बचपन से बहुत गंदा संदा काम करता हूँ, लेकिन यार बोर्ड पे जगह कम है। हाँ अच्छा अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। यहां पे देखो इस ट्रांजैक्शन 4 के अंदर परचेजेस क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं। तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो 1000 रुपए। किसकी वजह से डेबिट होनी है, देखो ट्रेड पेबल वाई की वजह से। तो यहां पे लिख दो ट्रेड पेबल, पूरी जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मिस्टर वाई। कौन सी डेट को, 4 जनवरी 2021। ये देखो 4 तारीख, मैंने ऐसे ही 4 लिख दिया था, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया था। तो ये 4 तारीख की बात हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन अकाउंट को क्लोज करूंगा। अच्छा अकाउंट को अब जब मैं क्लोज कर रहा हूँ तो अब मैं कैसे क्लोज करूंगा, देखो दोनों साइड्स अगर आप गौर से देखो तो कौन सी साइड भारी है, सर उधर 1000 लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये साइड भारी है। तो 1000 रुपए पहले तो दोनों साइड पे लिख दो, 1000 यहाँ पे लिख दिया। ये हल्की वाली साइड है तो इधर ऊपर 1000 - 0 1000 ही बचेगा और यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्लोजिंग डेट 31 जनवरी 21 बैलेंस CD और यहाँ पे 1 फरवरी 21 बैलेंस BD। अच्छा भाई हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कैश बुक क्या होती है, तो कैश बुक वाली जगह भी मैं थोड़ी सी मिटा रहा हूं ताकि मैं एक अपना आखिरी अकाउंट जो है वो भी बना लूं। चलो अब मैं आखिरी अकाउंट बनाने जा रहा हूं। परचेज का अकाउंट भी बन गया। अब किसका अकाउंट बनेगा, अब बनेगा ट्रेड पेबल वाई का अकाउंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रेड पेबल मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं, यहां पे देखो तो परचेजेस डेबिट हो रही थी तो मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, बट मिस्टर वाई क्या हो रहे हैं, क्रेडिट कितने से, 1000 से, तो क्रेडिट कर दूंगा 1000 से। कौन सी डेट को, 4 है ना, 4 तारीख को हुआ था ये सामान बोल रहा हूँ काम, 4/1/21, ठीक है। अच्छा सही है। और किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, तो मैंने यहाँ पे परचेजेस लिख दिया, आसान। अब मैं क्या करूंगा, अकाउंट को फुट एंड बैलेंस करूंगा। तो पहले 2-3 लाइनें आपने छोड़नी है, 3 लाइनें छोड़ दिया करें और इस तरीके से अकाउंट बनाए। और फिर यहाँ पे आप देखिए हैवियर साइड कितनी है, 1000 और 1000। हैवियर साइड को हल्की वाली साइड से माइनस करो तो 1000 - 0 अगेन 1000 बचेगा, तो ये साइड हल्की है और ये साइड भारी है।
जो हल्की वाली साइड है इस पे क्लोजिंग डेट आ जाएगी, यानी कि महीने का आखिरी दिन, पहला महीना कौन सा चला था, जनवरी का, तो जनवरी की आखिरी डेट क्या होती है 31st 21 बैलेंस CD। और इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा अगले महीने का पहला दिन, यानी कि बिल्कुल उसका अगला दिन 1st February 2021 बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तमाम जितने भी टाइटल्स थे तमाम टाइटल्स का हम लोगों ने क्या किया, लेजर अकाउंट बना लिया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें लेजर अकाउंट कैसे बनता है और उसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग कैसे होती है ये तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं ये लेजर अकाउंट्स जो होते हैं, ये जो 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप आपने पढ़ा था कैश बुक। तो जो कैश बुक होती है वो कैसे बन रही होती है, अभी ये कैश बुक नहीं है बट दिस इज कॉल्ड कैश बुक, समहाउ दिस इज सिंपल कैश बुक। ऐसे ही आपको एग्जामिनर बनवाता है, वरना एक और अभी आगे जाके कैश बुक प्रॉपर वाली बनवाऊंगा, बट दिस इज योर कैश बुक। तो ये तो हमारा था लेजर नंबर 1 जो अभी मैंने मिटाया यहां से कैश बुक। अच्छा, अब दूसरे टाइप का लेजर कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्स लेजर। इट कंटेन्स ऑल द इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट, ऑल इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। सेल्स लेजर कहा किसे जाता है मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो, अब आसान करते हैं बात को। सेल्स लेजर कहा किसे जाता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सेल्स के टी अकाउंट को। जब कैश बुक को लेजर कहा आपने कि ये कैश बुक एक लेजर है, इसको कैश बुक किसे कहते हैं, ये रही कैश बुक, तो इसी तरीके से सेल्स लेजर का मतलब होगा ये जो आपने अकाउंट बनाया है सेल्स का, ये है, इसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। बट नहीं, आज तक काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, उनको कभी यही नहीं क्लियर किया जाता कि सेल्स लेजर कहा किसे जाता है। मेजॉरिटी तो लोगों को भी नहीं पता होता जो पढ़ा रहे होते हैं खड़े होकर कि सेल्स लेजर कहा किसे जाता है। सॉरी बट है ऐसा, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे बेचारे जो इस तरीके से मेरे पास आते हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता होता सेल्स लेजर क्या। अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, ये सेल्स लेजर क्या होता है। कस्टमर जो होता है आपका, क्रेडिट कस्टमर जो होता है आपका, मैंने क्या बोला, क्रेडिट कस्टमर जो होता है, यानी कि जिसको तुम गुड्स बेचते हो, जिस बंदे को तुम गुड्स बेचते हो, उस बंदे का जो तुम्हारे पास अकाउंट खुला हुआ होता है, खाता खुला हुआ होता होगा ना, उस अकाउंट को कहा जाता है सेल्स लेजर। सुनो, इट कंटेन्स ऑल द इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि जितने भी क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं उनके लेजर को सेल्स लेजर कहा जाता है। मैंने नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है सेल्स लेजर इज नॉट द सेल्स अकाउंट, आप भी अपने पास लिख लेंगे, आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अभी से लिख लो इस बात को, नोट इधर स्टार बना लेना कि सेल्स लेजर क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्रेडिट कस्टमर के। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 अकाउंट बनाए हैं, जिसके अंदर से एक तुमने बता दिया, मैं यहां पे इसको रेड से लिखता हूं, एक तुमने बता दिया कि ये कैश बुक है, ये क्या है, कैश, रेड से अब लिख रहा हूं ये अलग से बताने के लिए खाली कि इस लेजर का नाम क्या है, ये कैश बुक है, ये क्या है, कैश बुक। अब मेरा सवाल यह है कि इन 6 लेजर्स में से मेरा बेटा मुझे बताओ सेल्स लेजर कौन सा है, इन 6 लेजर्स में से मुझे बताओ सेल्स लेजर कौन सा है। कैसे बताओगे सेल्स लेजर कौन सा है? सर आपने बोला क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट को कहा जाता है, तो इधर ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही कस्टमर था जिसको आपने उधार पे सामान बेचा था, दैट इज मिस्टर एक्स, तो ये आपका सेल्स लेजर होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो नाउ दिस इज योर सेल्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, LEDGER लेजर, ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं थर्ड टाइप के लेजर की। तीसरे टाइप का लेजर कौन सा होता होगा, जिसको हम कहते हैं परचेज लेजर। तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये परचेज के टी अकाउंट को कहा जाता है, बट अगेन गलत, परचेज के टी अकाउंट को परचेज लेजर नहीं कहा जाता, परचेज के टी अकाउंट को परचेज लेजर नहीं कहा जाता, बल्कि जो आपके क्रेडिट सप्लायर होते हैं, वो आपके सप्लायर जो आपको उधार पे सामान बेच रहे होते हैं, उनके अकाउंट्स को परचेज लेजर कहा जाता है। पढ़ते हैं, इट कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल
पेबल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पेबल अकाउंट। दैट इज ऑल द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिट सप्लायर्स। क्रेडिट सप्लायर के अकाउंट को परचेज लेजर कहा जाता है। परचेज लेजर इज नॉट द परचेज अकाउंट। यहां पे भी बॉक्स बना के लिख दिया, याद रखिएगा दिमाग में कि ये परचेज लेजर जो होता है ये बेसिकली किसको कहा जाता है? क्रेडिट सप्लायर के अकाउंट को कहा जाता है। तो मैंने 6 अकाउंट बनाए, 1 2 3 4 5 6। इसमें से क्रेडिट सप्लायर कौन है? सर क्रेडिट सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान उधार पे खरीदते हैं। तो हमने सामान खरीदा था उधार पे खाली वाई से, तो वाई का जो अकाउंट होगा उसको हम परचेज लेजर कहेंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्या है? वाई का अकाउंट, इसको मैं कहूंगा परचेज लेजर। ये अपने पास लिखते जाओ, ये अपने पास लिखते जाओ, वरना जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे। बात समझ रहे हो? बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे अगर ये बातें आज नहीं समझी तुम लोगों ने। समझ रहे हो? कभी भी तुम लोगों ने जिन्होंने भी कहीं पे भी अभी जितना भी पढ़ा होगा, कोई डिटेल में नहीं गया होगा, किसी ने आपके ऊपर वक्त नहीं लगाया होगा, और आपका ही नुकसान है और किसी और का नुकसान नहीं, बाकी सबको उनके पैसे मिल जाते हैं। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। दिस इज कैश बुक, जो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ था, फर्स्ट वाला मिटा दिया, दिस इज कैश बुक। सेकंड सेल्स लेजर, दिस इज सेल्स लेजर। थर्ड दिस इज परचेज लेजर। नाउ फोर्थ टाइप का लेजर कौन सा होता है? इट कंटेन्स ऑल द टी अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक। अच्छा, कैश और बैंक का जो होता है उसको हम कैश बुक ही बोलते हैं। तो आप इसको बस मत या कंफ्यूज मत होइएगा, मैं खाली यहाँ पे आसानी के लिए लिख देता हूँ, एक्सेप्ट कैश, रिसीवेबल एंड पेएबल। यानी कि कैश का अकाउंट कैश बुक, रिसीवेबल का अकाउंट सेल्स लेजर, पेएबल का अकाउंट परचेज लेजर। इन अकाउंट्स के अलावा जो भी अकाउंट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? जनरल लेजर। क्या कहते हैं? जनरल लेजर। इट कंटेन्स ऑल द टी अकाउंट एक्सेप्ट कैश, दिस वन, रिसीवेबल दिस वन, एंड पेएबल दिस वन। कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल सेल्स, परचेजेस, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब जैसे कि रेंट का अकाउंट बना था, तो ये रेंट का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सर ना ये कैश का है, ना ही रिसीवेबल का है, ना ही पेएबल का है, तो देयरफॉर ये जनरल लेजर होगा। बिल्कुल सही। ये अकाउंट परचेजेस का बना हुआ है, इस अकाउंट को कौन सा लेजर बोलूंगा? ये कौन सा लेजर है? सर जनरल लेजर है। यहां पे सेल्स का अकाउंट बना हुआ है, इस अकाउंट को मैं कौन सा लेजर बोलूंगा? कैश बुक, सेल्स लेजर, परचेज लेजर या जर्नल लेजर? सर कैश बुक तो जिसके अंदर कैश की बातें हो रही होती हैं, सेल्स लेजर जो क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट होता है, परचेज लेजर जो क्रेडिट सप्लायर का अकाउंट होता है। तो ये इन तीनों की कैटेगरी में तो नहीं आता, तो ये भी क्या हो जाएगा? जनरल लेजर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? जनरल लेजर। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं, ये तुम्हारे हो सकता है काम आ जाए। जो रेंट का अकाउंट होता है, आसान कर देता हूं, जो भी कोई एक्सपेंस का अकाउंट होता है तो उसको हम नॉमिनल लेजर भी कहते हैं, जनरल लेजर भी कह सकते हो। अगर जनरल लेजर के बजाय नॉमिनल लेजर भी कह दो तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं यार थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में चला गया, चलो तुम लोग जिनको बस इतना समझ आ गया कि एक्सपेंस का अगर कोई लेजर बना हुआ होगा, लेजर मतलब लेजर क्या सर? टी अकाउंट। लेजर मतलब टी अकाउंट। कभी तुम किसी एक्सपेंस का लेजर अकाउंट देखो तो तुम समझ जाना कि वो नॉमिनल लेजर है। वो जनरल लेजर भी बोल सकते हो उसे, या उसका दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर। तो एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल लेजर्स होते हैं, वरना तुम उनको जनरल लेजर बोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये जनरल लेजर ही है। इधर जनरली हर टाइप का हमारे बिजनेस का रेंट यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे जनरली हर टाइप की सेल्स रिकॉर्ड होती है, भले वो कैश सेल्स हो, भले वो क्रेडिट सेल्स हो। इसी तरीके से परचेज अकाउंट के अंदर भी जनरली हर टाइप की परचेज रिकॉर्ड की जाएगी, कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो। लेकिन अब क्विक रिवीजन करते हैं। कैश बुक एक बुक ऑफ पेमेंट्री भी है, लेकिन साथ साथ एक लेजर अकाउंट भी है। तो ये रहा कैश बुक, सही, सिंपल कैश बुक है। दिस इज सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं इसे। दिस इज सिंपल कैश बुक। अब दूसरा टाइप का लेजर कौन सा था? दूसरे टाइप का लेजर था यार क्या हो गया मुझे, सेल्स लेजर, सॉरी
सेल्स लेजर, सेल्स लेजर किसको कहा जाता है? क्रेडिट कस्टमर के टी अकाउंट को कहा जाता है। फिर तीसरे टाइप का लेजर परचेज लेजर, क्रेडिट सप्लायर के अकाउंट को कहा जाता है। इन तीन अकाउंट के अलावा कैश, रिसीवेबल और पेबल के अकाउंट के अलावा बाकी जितने भी अकाउंट बनेंगे वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? जनरल लेजर की कैटेगरी में आते हैं। भले वो सेल्स का अकाउंट हो, परचेज का अकाउंट हो, रेंट का अकाउंट हो, आगे जाके टॉपिक्स पढ़ोगे, बैड डेट का अकाउंट हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो, कुछ भी हो वो आगे जाके पढ़ोगे, जो मैंने आगे नाम लिए हैं ये आगे जाके पढ़ोगे। तो ये तमाम अकाउंट्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? जनरल लेजर में। तो व्हाट आर लेजर्स? लेजर्स आर टी अकाउंट्स। लेजर्स आर व्हाट? लेजर्स आर टी अकाउंट्स। कौन से टाइप के लेजर अकाउंट्स होते हैं? 4 टाइप के। कैश बुक, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जनरल लेजर, राइट। तो ये 4 टाइप के लेजर्स होते हैं जो हम लोगों ने सीखे। लेजर होता क्या है, टी अकाउंट बनता कैसे है, इस तरीके से, उसको बैलेंसिंग कैसे की जाती है, इस तरीके से हर अकाउंट बनाता गया और उसका बैलेंस करता गया। सर कोई ऐसा अकाउंट भी होगा जिसकी दोनों साइडों पे बराबर हो जाए? जैसे यहाँ पे सर आपने 6,000 रुपए लिखा था, हो सकता है इधर भी 6,000 रुपए आ जाए, तो क्या फिर इस तरीके से करेंगे? फिर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट बैलेंस हो गया तो उसको क्लोज कर देते हैं, वो अकाउंट क्लोज हो गया मतलब, सही है। तो आगे जाके हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी 6,000 आया हुआ था, यहाँ पे भी 6,000 आया था, तो 6,000 में से 6,000 माइनस करो तो बैलेंस कितना बचा? 0। तो ना ये बनेगा BD ना CD बनेगा। दैट्स इट, इतनी सी बात करी मैंने। तो आई होप कि ये जो बातें मैंने तुम लोगों से करी हैं अभी, ये तुम लोग के लिए ज़रूरी हैं और तुम्हें समझ आई होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो तुम लोग मुझसे पूछो अभी, ठीक है। बट ये जो हमने पढ़ा है ये अभी तक बेसिक्स हैं और अभी भी बेसिक्स ख़त्म नहीं हुई हैं। अब तुम लोगों ने छोटा मोटा पार्ट रहता है बेसिक्स का। अब जरा बात को गौर से सुनना, तुम लोगों ने करना क्या है। तुम लोगों ने मेरे लिए काम करना है। तुम लोगों ने ये जब लेजर अकाउंट्स बना लिए हैं तो तुम लोगों ने ये जो बैलेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं 4,000, इस पे बॉक्स बना लो BD बैलेंस पे। किस पे? BD बैलेंस पे। चलो मैं पूरा बॉक्स बना देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये जो BD बैलेंस है इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। क्यों सर? ये मत पूछो अभी, बस जितना बोलता हूँ अभी उतना कर लिया करो। बॉक्स में बंद कर दो दूसरा अकाउंट, बॉक्स में बंद कर दो BD बैलेंसेस को। हाँ, इसका BD बॉक्स में बंद किया, इस अकाउंट का BD बॉक्स में बंद किया, इस अकाउंट का BD बॉक्स में बंद किया, इस अकाउंट का BD बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस अकाउंट का BD बॉक्स में बंद कर रहा हूं और इस अकाउंट का BD भी बॉक्स में बंद कर रहा हूं। तो लोग अभी बस बॉक्स में बंद कर दो ना, क्या टेंशन है। अभी आगे बताता हूं कि क्या करना था बॉक्स में बंद करने के बाद, ठीक है। बॉक्स बना लिए सबने, इसका BD का बॉक्स बन गया, इसका BD का बॉक्स बन गया, इसके BD का बॉक्स बन गया, इसका जो भी BD बैलेंस आ रहा था उस पर बॉक्स बना दिया, इस पे ही बना दिया और इस पे ही बॉक्स बना दिया, ठीक है। बॉक्सेस बन गए। चलो अभी हम देखते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा बोर्ड वैसे ही लिखा छोड़ दिया, बट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, आप लोग अपने पास कॉपी कर लें इसको। देखें, लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? यार ट्रायल बैलेंस बनाया तब जाता है जब तुम अपने लेजर अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेते हो। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर लेजर अकाउंट्स देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट? योर ट्रायल बैलेंस। तो तुम बेसिक्स अगर सोचो तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो? डबल एंट्रीज। डबल एंट्रीज को कहां रिकॉर्ड करते हो? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में, एज वेल एज अलॉन्ग साइड उसके कहां रिकॉर्ड करते हो? लेजर अकाउंट्स के अंदर। वंस तुम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करते हो, लेजर अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हो, लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, तो वंस तुम लेजर अकाउंट को फुट एंड बैलेंस कर लेते हो। जब लेजर अकाउंट्स के बैलेंसिंग फिगर्स तुम्हारे पास आ जाती हैं तो फिर तुम क्या प्रिपेयर करते हो? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। क्या चेक करने के लिए कि भला ये जो तुमने अकाउंट्स बनाए हैं ये सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो चेक हो जाती है। तो अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल ऑल बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड एट अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे जो भी बैलेंसेस तुमने अपने लेजर अकाउंट से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, इट्स मेन पर्पस इज टू चेक दैट डेबिट बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है? आओ पहले इसको बनाएं। बनेगा किस तरीके से? कुछ भी नहीं, एक बनता है पर्टिकुलर का कॉलम, एक बनता है डेबिट साइड और एक बनती है क्रेडिट साइड। ये मैं बना क्या रहा हूं? ट्रायल बैलेंस, ठीक है बेटा। अब हम बनाना शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा।
मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट अकाउंट हैं जिनके डिफरेंट बैलेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहला है कैश अकाउंट। मैंने तुम लोगों से क्या बोला था, बॉक्सेस बना दो, कुछ काम है आगे जाके बताऊंगा। पहला अकाउंट है कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो किस साइड पे बन रहा है, डेबिट साइड पे बन रहा है या क्रेडिट साइड पे बन रहा है? सर ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे। क्या चीज बॉक्स कराई थी, ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन बॉक्स नहीं कराया था, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन किस साइड पे बन रहा है, डेबिट साइड पे बन रहा है। तो यहां पे आओ और डेबिट साइड के ऊपर इस ब्रॉड डाउन का बैलेंस लिख दो। कितना बैलेंस है, 4000 है। कितना बैलेंस है, 4000 है। ये इस तरीके से लाइनें डलेंगी, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम कौन से अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, पहला अकाउंट है कैश का। तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैश के बारे में। मैं यहां पे सही से लिख देता हूं बड़ा करके, कैश। तो पहला कौन सा अकाउंट है, कैश का अकाउंट। तो कैश का बैलेंस कितना है, 4000। कौन सा बैलेंस है, इसको हम कहते हैं ये डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट है, क्योंकि इसका बैलेंस किस साइड पे बन रहा है, डेबिट साइड पे बन रहा है। तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो यहां पे आओ और डेबिट साइड पे लिख दो 4000। करेक्ट, आसान है। दूसरे अकाउंट पे आओ, इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस देखो तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है इसका बैलेंस, 6000 बन रहा है। कितना बैलेंस बन रहा है, 6000 बैलेंस बन रहा है। अच्छा भाई, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? भाई क्रेडिट साइड के ऊपर बीडी बन रहा है, ये क्रेडिट साइड है, इस साइड पे बीडी आया हुआ है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल्स, ब्लू से लिख रहा हूं, ऐसी ऐसी दिल चाह रहा है, सेल्स। कितना बैलेंस है अगली लाइन में, 6000। तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया 6000, करेक्ट। उसके बाद अगला अकाउंट है रेंट का। रेंट का जो टाइटल है, ये सारे अकाउंट हैं, ये सब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, कैश, सेल्स, रेंट, मिस्टर एक्स, बला बला। अच्छा भाई, अब यहां पे बैलेंस किधर आ रहा है, डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड पे कितना बैलेंस आ रहा है, 1000। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेंट का बैलेंस आ रहा है 1000, राइट। कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहा। अब इधर आ जाओ, ये रहा अलग अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट है, इस अकाउंट का बीडी बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। कितना बैलेंस आ रहा है, 1000 रुपए। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रेड रिसीवेबल। अभी एक ही अकाउंट है एक्स का, तो मैंने ऐसी एक्स भी लिख दिया साथ साथ में गया। तो इसके बाद अगले अकाउंट को देखो तो कौन सा अकाउंट है, परचेसेस का अकाउंट है। परचेसेस के अकाउंट का बीडी बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, अगेन डेबिट साइड पे आ रहा है। तो मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे परचेसेस। उसके बाद फिर अगला अकाउंट किसका है, ट्रेड पेएबल वाई का। इसका बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे। तो इसका 1000 पे मैंने किस साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। ट्रेड पेएबल मिस्टर वाई। अब तुमने क्या करना है, वंस तुमने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, बस तुमने सारी चीजें ये रिकॉर्ड कर ली। अब क्या करोगे, दोनों साइड्स का टोटल निकालो। 4000, 5000, 6000, 7000, इन सबको प्लस करो तो कितना बन रहा है, 7000 बन रहा है। कितना बन रहा है, 7000 बन रहा है। और ये वाली साइड को टोटल करो तो 6000 प्लस 1000 कितना बन रहा है, 7000 बन रहा है। तो अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। ये क्या है तुम्हारा, ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस, इज द लिस्ट of all balances at a particular date, at a particular date. हाँ, its main purpose is to check that debit balance must be equal to क्रेडिट बैलेंस। तो देखो क्या डेबिट साइड इक्वल है क्रेडिट साइड के, इसका मतलब आपने ये जो अकाउंट्स बनाए थे, ये डबल एंट्री बनाई थी, ये सब सही बनाया था, तभी ये अकाउंट आपका आखिर में जाके बैलेंस हो गया। अगर आप कोई ना कोई गलती करते, कोई ना कोई मिस्टेक करते, ये सीडीबीडी बैलेंसेस गलत सलत निकाल लेते, तो ये अकाउंट बैलेंस नहीं होता, ये ट्रायल बैलेंस नहीं होता। तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर accounts, this is the list of all ledger
लेजर अकाउंट बैलेंसेस। इन तमाम लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, इन बैलेंसेस की ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो देखो 7000 और 7000, सिंपल। हाँ सिंपल। अगर लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली चलते रहोगे तो आसानी से समझ आएगा। अगर बहुत ही कोई रॉकेट साइंस अगर चाहोगे, मैं अकाउंटिंग पढ़ के मैं रॉकेट उड़ा लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप अकाउंट्स को पूरे तरीके से समझोगे नहीं, तब तक आप रॉकेट नहीं उड़ा सकते। बात समझ आती है? तो ये हम लोगों ने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अच्छा भाई, तो मेरे ख्याल से इतना तुम लोगों को अभी तक ये समझ आ गया होगा कि क्या गेम है, क्या सीन है, किस तरीके से है ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि तुम लोगों को ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तुम लोगों की। ठीक है, अच्छा भाई, चलो इतना ही करते हैं इसको। थैंक यू।